नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का प्रोग्रेशन, जिसका ये आज लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हरात्मक श्रेणी। क्या होता है ये सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं ही, लेकिन सीडीएस, एनडीए और भी कई सेक्टर में एग्जाम है, जैसे सी सेट के एग्जाम है, एक दो क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आज एक टॉपिक का जिक्र मैंने किया था, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, आज भी उसको देखेंगे। ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कीजिए। सभी वैकेंसियाँ लगभग धीरे धीरे आ ही रही है, डेट्स आ रहे हैं एग्जाम के। आप लोग फुल प्रिपेयर रहिए ताकि जैसे ही डेट आए तुरंत आप एग्जाम में बैठे और अपने आप को साबित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, आज का टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक, चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं 2, 6, 8, 2, 6, 18 के लीजिए, 54, ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म है। मुझे बताइए बस, क्या ये एपी में है, जीपी में है या किसी में है? तो आप कहेंगे सर, अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, डिफरेंस ले रहे हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, 6 माइनस 2 4, 18 माइनस 6, क्या 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब जरा रेशियो पे चेक करें, रेशियो पे चेक करें। 6/2 3 आ रहा है, बिल्कुल। 18/6 3 आ रहा है। 54/18 3 आ रहा है, हाँ सर। सर इसका रेशियो, सर इसका रेशियो क्या है? इक्वल है। कॉमन रेशियो क्या है? इक्वल है। किसी भी श्रेणी में अगर रेशियो इक्वल हो तो श्रेणी क्या कहलाती है? जीपी। ये सीरीज किस में होगी? जीपी में होगी। अगर मैं कहूं कि इसका इनवर्स जरा बताइए, देखिए ध्यान से। अगर ये सीरीज जीपी में है तो मैं बोलूं इसका इनवर्स मतलब 1/2, 1/6, 1/18, 1/54। अब मुझे बताइए, इनफाइनाइट टर्म है, अब ये किस सीरीज में है? एपी में है, जीपी में है? चेक कर लीजिए। 1/6 अपॉन 1/2, 1/18 अपॉन 1/6, 1/6 अपॉन 1/2, 1/3 होगा, हाँ या ना? हर जगह 1/3 1/3, मतलब रेशियो अगेन बराबर हो रहा है। देन अगेन ये सीरीज किस में कहलाएगी? जीपी में कहलाएगी। ध्यान समझिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीपी सीरीज, मेरी बात ध्यान से नोट कर लेना कहीं, कोई भी जीपी सीरीज हो उसका इनवर्स भी किस में होता है? जीपी में होता है। किसी भी जीपी के सीरीज, किसी भी जीपी सीरीज का इनवर्स भी किस में होता है? जीपी में होता है। किसी भी जीपी सीरीज का इनवर्स भी किस में होता है? जीपी में होता है। बात क्लियर? चलिए, लेकिन अगर मैं एक एपी सीरीज लिखता हूं, समांतर श्रेणी लिखता हूं, जैसे 2, 5, 8, 11, 11, कितना तक? इनफाइनाइट तक। तो कहोगे सर इसमें डिफरेंस सेम है, देन इसको कह सकते हैं ये सीरीज आर इन एपी, दिस सीरीज आर इन एपी। लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, इनफाइनाइट, अब ये किस में होगा? नहीं जीपी में है, नहीं एपी में है, डिफरेंस अब बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो इसी सीरीज को, एपी के इनवर्स को बोला जाता है एचपी, आर इन एचपी। किसी भी समांतर श्रेणी के इनवर्स को बोला जाता है हरात्मक श्रेणी, या मैं लिख सकता हूं कि हरात्मक श्रेणी एचपी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन AP। HP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/AP। कहने का मतलब कि कैसे चेक करेंगे कि सीरीज HP में है, तो HP को इनवर्स करेंगे तो वो AP में दिखाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज HP में है। अगर AP में है, AP का इनवर्स तो होता ही होता है HP में। बात समझना, किसी भी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम हमेशा हरात्मक श्रेणी होता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि श्रेणी हरात्मक है? एक सीरीज दे देगा, उसका इनवर्स आप चेक कर लेना। अगर GP में नहीं है, AP में नहीं है, तो इनवर्स चेक करना। इनवर्स चेक करने का मतलब क्या वो AP में है? जैसे इनवर्स AP में होगा, देन वो पूरी सीरीज किसमें हो जाएगी? GP में हो जाएगी। ठीक, जैसे यही सीरीज दे दिया, कैसे पता HP में होगा? भाई कोई कंडीशन नहीं है, आप इनवर्स चेक कर लेना। या ऐसे कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंस दिखा रहा है, डिनोमिनेटर में एक समान अंतर आ रहा है, तो देन 1 अपॉन दिस सीरीज क्या कहलाएगी? HP। क्या कहलाएगी? HP। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई सभी को? HP चेक करने के लिए कोई भी सीरीज हो, अगर GP में नहीं है, डायरेक्ट HP में नहीं है, तो देन उसका डिनोमिनेटर देख लेना क्या AP में है। अगर डिनोमिनेटर AP में है तो वो पूरी सीरीज HP में कहलाएगी, हरात्मक श्रेणी कहलाएगी। देखिए, अगर मैं कहूं इफ A, B, C and D are in HP, अगर A, B, C, D क्या है? हरात्मक श्रेणी में है, तो क्या अब आप ये बोल सकते हो कि 1/A, 1/B, 1/C, 1/D आर इन AP? भाई HP का इनवर्स AP में होता है। ठीक, मुझे बताओ कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन AM की बात करें, अर्थमेटिक मीन की बात करें, तो अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको समझा रखा है कि बीच वाला टर्म दो उसके साइड वाले टर्म के सम के आधे के बराबर होता है। इसका मतलब कि 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, 1/C अपॉन के 2 होगा। 1/B यार याद रखो, ABC आर इन AP। अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो B इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे? A प्लस C/2 ही तो लिखते थे। बस वही चीज मैं कर रहा हूं, यहां फ्रैक्शन में है, तो 1/B इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरी B है, A प्लस C/2। 1/B इज इक्वल टू, LCM ले लो आप, AC आएगा ऊपर, A प्लस C अपॉन के ये 2A हो कितना हो जाएगा? 2AC हो जाएगा। ये तो रहा AM। अब इसी का जब इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? HM हो जाएगा। देन HM हरात्मक माध्य इनवर्स कर दीजिए 1/B, B इज इक्वल टू इनवर्स कर देंगे 2AC अपॉन के A प्लस C। ये HM है, इसको लिख सकते हो इनवर्स ऑफ AM, ऑल्सो नोन एज HM। किसी अर्थमेटिक मीन का इनवर्स हार्मोनिक मीन होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा लेना यहां पर थोड़ा सा याद रखने के लिए। पहला कंडीशन है इफ A एंड B, दो टर्म है A B, अगर इसका AM लिखें, GM लिखें और HM लिखें, तो AM लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B/2, GM लिखेंगे तो अंडर रूट AB, और HM लिखेंगे तो टू AB अपॉन के A प्लस B। ठीक,
इन बनाना इन ए बी और टू टर्म ए बी सी, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स के अगर ए एम लिखें, 3 टर्म्स के अगर ए एम लिखें तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। 3 टर्म्स के जी एम लिखें तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। और 3 टर्म्स के अगर एच एम लिखें तो क्या हो जाएगा 3 ए बी सी अपॉन के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये नोट रखना हमेशा। 3 टर्म्स का ही बेसिकली आता है, उसके बाद की तो कहानी नहीं आती। अब ध्यान रखना इस चीज को। एच एम समझ लिया। एच एम क्या होता है? ए एम का इनवर्स होता है एच एम। ए पी क्या होता है? एच पी क्या होता है? ए पी का इनवर्स क्या होता है? एच पी होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से। लिखिए। क्वेश्चन है 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 are in HP. Then find T30 एज। अगर HP में है तो इस HP का 30वां पद क्या होगा? 1/155, 1/125, 1/135, नन ऑफ दीज। देख के लग रहा है कि किस में है? HP में है। देख लो, इनवर्स फंक्शन है, ठीक। चेक कर लो, अगर ये HP में है तो हम कर सकते हैं 10, 15, 20, 25 किस में होंगे? आर इन AP। अब एक AP का तो TN निकाल सकते हो ना, T30। बोलो भाई, AP का TN क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी TN। किसका? AP का। निकाल दो। A कितना है? 10 प्लस n कितना है? कितने टर्म तक? 30 टर्म तक पूछा है, तो ये हो जाएगा 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 10, 29, 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 155 आएगा। ये AP का 30वां पद है। AP का 30वां पद है, तो HP का 30वां पद 30 किसका? HP का, तो हो जाएगा 1/155। 1 कर देना। HP का 30वां, AP का 30वां निकाल के 1 कर देना। कौन सा ऑप्शन सही है? A। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन इस पे है नहीं। आप प्रैक्टिस सीट में दे दूंगा आपको, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही ये लेक्चर आप देख लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF वहीं पर मिलेंगे।
एक क्वेश्चन और लीजिए इस पर जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कई बार रिपीट हो चुका है। इफ A and B are positive integers A greater than B, GM is equal to 8, HM is equal to 64, then find AB। 64 ने 6.4 है, 6.4। GM दिया है, HM दिया है। दो टर्म का GM होता है रूट ऑफ AB इज इक्वल टू कितना है, 8 है, तो AB इज इक्वल टू 64। HM दिया है 2AB अपॉन के A प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 6.4। बोलो भाई, तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू 64 अपॉन के ए प्लस बी इज इक्वल टू 6.4, 6.4 कट जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा ये हो जाएगा 10, ठीक, 10 दूना 20, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ठीक, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 और ए बी इज इक्वल टू 64। 20 का दो टर्म बताइए जिसमें ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से, और जिनका समेशन 20 आए और प्रोडक्ट 64। आई थिंक 16 और 4, 16 चौका 64, तो ए और बी कितना आ गया, 16 एंड 4। ए इक्वल टू 16 एंड बी इक्वल टू 4। कंडीशन दिया था। बहुत अच्छे। हाँ भाई, एनटीपीसी की डेट आ गई है, सभी लोग लग जाइए, जो लोग फॉर्म भरे हैं, जो फॉर्म फिलअप किए हैं बाकी लोग जिनके सीजीएल मेंस 2019 वाले हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें। अभी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपको, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है कोशिश यही रहेगी प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाए। चलिए कुछ नया सीखते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो ये। हाँ, जो एनडीए वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे डिफेंस का, उसमें मिलेगा, लेकिन वो भी डीप में नहीं है, ये पूरा पूरा एकेडमिक में है। लेकिन ऐसा संभव है कि आगे आप ये देखने को मिले, एग्जाम में ये चीज देखने को मिले, और क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, लेकिन ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। तो बता दे रहा हूँ इस चीजें आपको ध्यान रहेगा। आप लोग कंप्लीट तैयारी करके रेडी रहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। देखिए क्या है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, ठीक। देखिए इसका पहला पद T1 ए ही होगा, T2 दोनों का मिक्स है बस, A प्लस डी समांतर श्रेणी, अगर T2 लिखें A प्लस डी, और R के टर्म में एक पावर कम के R। T3 A प्लस, ठीक, क्या हो जाएगा 2D और R स्क्वायर। अगर मैं T4 लिखूं तो A प्लस 3D और R क्यूब। ऐसे अगर मैं n टर्म लिखूंगा Tn तो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी R के पावर n माइनस 1। ये किसी भी AGP, इसी को बोलते हैं AGP, किसी भी AGP का nth टर्म है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू R की पावर n माइनस 1, किसी भी AGP का nth टर्म है। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो सीरीज, एक ही सीरीज में
दो कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, एक एपी में चलेगा, एक जीपी में चलेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, मजा आएगा देखने में आपको। ठीक है, और समझ में आ जाए तो और अच्छा है, आएगा ही, पहली बार में नहीं आता लेकिन दूसरी बार में आ जाएगा। देखिए कैसे। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं, इसमें कुछ था नहीं, nth टर्म आपको मैंने बता दिया। इसका सम कैसे निकालना है वो मैं आपको कंसेप्चुअली सिखा देता हूं। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज 2 + 3/2 + 1 + 5/8 + 3/8 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, आंसर है ए, बी, सी और डी। 3, 4, 5, 6। ठीक, अब देखिए सीरीज डायरेक्ट नहीं दिया है, इसको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए इस सीरीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2/1 2 को प्लस 3/2 तो चल ही रहा है, प्लस 1 को क्या मैं 4/4 लिख सकता हूं, बहुत अच्छा, प्लस ये तो 5/8 चल ही रहा है, प्लस 3/8 को क्या मैं 6/16 लिख सकता हूं, इनफाइनाइट तक। बोलो हाँ या ना। मैंने इसलिए बनाया कि अब दिखेगा आपको कि कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी सीरीज जीपी में है। देखो जरा ध्यान से, क्या न्यूमरेटर एपी में है, क्या डिनोमिनेटर जीपी में है, चेक कर लो। 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। जीपी में देखो 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, डबल पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता चला जा रहा। तो बात समझ पाए, ऊपर वाली सीरीज एपी में, नीचे वाली सीरीज जीपी में। यही था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को पकड़ने का। ठीक, अगर मैं इसको एस के बराबर मानूं, जो हमारा टर्म है, यही एस की वैल्यू निकालना है। अब ये एस कैसे निकलेगा समझना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एस के बराबर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए, 2 × 1, 3 × 1/2, बोलो भाई, 3 × 1/2, 4 × 1/4, 5 × 1/8। ऐसे करते करते देखिए ये तो चल रहा है किसमें, एपी में, 2 3 4 5, और ये किसमें चल रहा है, जीपी में। बात क्लियर हो गई। अगर ये एपी में है, ये जीपी में है, तो जीपी का आर निकाल सकते हैं यहां से। आर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आर कितना हो जाएगा, 1/2। बात समझ पाए, नहीं समझो समझो। अगर ये एपी में चल रहा है, ये जीपी में चल रहा है, तो जीपी सीरीज का आर निकालेंगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, कॉमन रेशियो 1/2। कुछ नहीं करना है, अगर ये एस के बराबर है तो यहां पर आप आर एस निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, आर एस, आर इंटू एस निकालना है। आर इंटू एस निकालेंगे कि एस में देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का। अब देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को छोड़ दीजिए आप, 1/2 का जैसे ही पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/2, प्लस दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/8, चौथे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5/16। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए R इंटू एस का मतलब होता है कि S में 1/2 का मल्टीप्लाई किया, मैंने इसीलिए इसके नीचे लिखा कि आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसान लगे। तो देखिए S में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/2, और 2/2 2 के नीचे लिखें।
अब 3/2 में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4, 4 के नीचे लिखा। इसको, इस टर्म को मैंने फर्स्ट वाले को इसको छोड़ा है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अब देखिए ध्यान से, अब सबट्रैक्ट कर दीजिए आप। सबट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि s में से rs घटा दीजिए, तो s माइनस r की वैल्यू अब लिख दें s/2, हाँ या ना। अब जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे देखिए जरा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 3/2 माइनस 2/2 तो क्या 1/2 होगा, प्लस 4/4 माइनस 3/4 क्या 1/4 होगा, प्लस सबट्रैक्ट कर रहे हैं s में से माइनस rs। 5/8 में से 4/8 अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 1/8 आएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए 2, तो ये अगेन हो जाएगा s/2, हाँ या ना। 2 प्लस, क्या ये जीपी का सम है, बोलो भाई, ए जीपी का सम है इनफाइनाइट टर्म तक का, तो क्या लिखते हैं, बोलो भाई 1/2 a अपॉन के 1 माइनस r 1/2। r भी 1/2 है, a भी 1/2 है। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, कहाँ करें, इसी जगह करते हैं। 2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 1 हो जाएगा। मुझे बताइए, ऊपर ले जा रहे हैं, जगह नहीं है, इस चीज को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ। s/2 इज इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 6। यही s पता करना था कि x की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू क्या होगी, तो कितना आ गया 6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार देखिएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, आसान है। s दिया ही रहेगा आपको, उसमें से rs निकाल देना है, r वैल्यू निकाल देना, r कॉमन रेशियो निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे टर्म बनता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कैसे, पहले क्या करना है, पहले जो सीरीज दिया हुआ है उसको s मान लीजिए। उस सीरीज से देखिए कौन जीपी है कौन एपी में है, ठीक। उसके बाद जीपी वाले से r निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, rs का मल्टीप्लाई करके उसके नीचे रखते जाइए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, s की वैल्यू आ जाएगी 6। चलिए क्वेश्चन और लिखिए तो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। बेटा ये किसी चैनल पे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट देख लेना सभी चैनल को, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 के पावर 3 प्लस कहाँ तक 100 इंटू 2 टू द पावर 100 इज ऑप्शन ए बी सी और डी। 198 इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस 2 200 इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस 2 199 इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस 2 199 प्लस 2 टू द पावर 100 माइनस 1। सॉल्व कीजिए फटाफट सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है, पहले सीरीज चेक करो कौन सा एपी में कौन सा जीपी है। मैं 1 2 3 4 कहाँ तक 100 टर्म है एपी में। पावर जरा चेक करो, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ए जीपी में है, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 फिर सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 इंटू 2 का क्यूब, फोर्थ टर्म
4 इंटू टू के पावर 4, ऐसे करते हुए 100 टर्म, 100 इंटू टू टू द पावर 100। मुझे एक बार चेक करके बताइए कि ये अगर जीपी में है, इधर की सीरीज जीपी में, इधर की सीरीज किस में है, एपी में है, तो जी आर कितना, सॉरी आर कितना होगा, कॉमन रेशियो कितना होगा, 2 होगा। बोलो हाँ या ना, कॉमन रेशियो 2 होगा। चलिए देखिए कैसे, अगर मैं s इज इक्वल टू 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस कहाँ तक, प्लस 100 इंटू टू टू दावर 100, इसको अगर s मानो तो आर एस कितना होगा, आर एस इसके बराबर लिख सकते हैं 2s, इसके बराबर आर एस। 2 का मल्टीप्लाई किसमें, पहले वाले में, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म छोड़ के लिखिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म को जोड़ने में आसानी होगी, घटाने में आसानी होगी, तो हो जाएगा 2 इंटू टू, सॉरी इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, आर एस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू टू का स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू थ्री का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब प्लस प्लस 2 इंटू नहीं 3 इंटू टू के पावर 4 प्लस कहाँ तक, देखिए 100 पावर किस में आएगा, 99 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी 2 टू दी पावर, क्या हो रहा है भाई, 2 टू दी पावर 100, और प्लस जो 100 आएगा 100 इंटू 2 टू दी पावर 101 आएगा, क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ से टर्म छोड़ रहे हैं, ये टर्म यहाँ बन के आएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर के नीचे रख लें, हमें ये देखना है जीपी वाला, क्यूब के नीचे, 4 के नीचे, 100 के नीचे, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, एक टर्म क्या आएगा, एक्स्ट्रा। अब आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए ऐसे कि नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कीजिए, चाहे जैसे कर दीजिए, माइनस एस वैसे ही कर दीजिए, जैसे आप सीखे हैं वैसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई होकर काम बन जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस 2 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा 2 का क्यूब, भाई तो 1 हो जाएगा ना, प्लस 2 के पावर 4 प्लस 100 से जाएगा 2 के पावर 100, अब प्लस क्या, ये माइनस हो जाएगा, अब माइनस 100 इंटू 2 टू दी पावर 101। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक जीपी में है तो माइनस एस इक्वल टू, इसका जीपी निकाल दीजिए 2 अपॉन के 2 माइनस 1 और माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 101, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, कहाँ लिखूं, देखिए एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2, एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2 टू द पावर 101 माइनस 2, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, ओहो सॉरी एक स्टेप, रियली इनफाइनाइट नहीं है, 1 मिनट रुकिए, 100 टर्म है ना, 1 से लेके 100 टर्म तक का सम निकालना है, माइनस एस, प्लीज देखिए ध्यान से, हाँ थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक, ये हो जाएगा ए 2 इंटू 2 टू दी पावर 100 माइनस 1 अपॉन के 2 माइनस 1, अब ठीक है, माइनस 100, मैंने इनफाइनाइट समझ लिया था, 100 इंटू 2 टू दी पावर 101, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस एस इक्वल टू, भाई एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 माइनस आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, वही लगाया मैंने, ये n टर्म का फॉर्मूला लगेगा, 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 के पावर 101 माइनस 2
माइनस 100 इंटू 2 के पावर 101। अब माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, ये तो हो जाएगा आपका कितना, s इक्वल टू 198 199। एक मिनट, टू के पावर 100 -1 -1 और माइनस 100 इंटू 2 के पावर 101। ठीक है बेटा, ठीक है। माइनस अगर मैं हटा देता हूं तो ये तो माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप कर देता हूं, s इक्वल टू हो जाएगा 100, ध्यान समझिए, 100 इंटू 2 के पावर 101 माइनस 2 के पावर 100 माइनस 1। ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए s इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से एक 2 और ले लेता हूँ, एक 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 100 पावर बना लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान समझिए, 200 इंटू 2 के पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 के पावर 100 और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो s इक्वल टू कितना आएगा, 198 इंटू 2 टू दी पावर 100 प्लस 2। चेक कर लीजिएगा इसको जरा ध्यान से, कैलकुलेशन। ठीक है, इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। यहां से मैं डायरेक्ट यहां गया हूं, एक कैलकुलेशन ही है, साइड इंडाइसेस अच्छे से पढ़िए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। चलिए, तो ये रहा AJP, 2 क्वेश्चन मैंने कराया। कहीं आपको मिले अगर ऐसा क्वेश्चन तो आप जरूर मेरे तक पहुंचाइए, ट्राई कीजिए पहले, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक, एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, तब जाके चीजें समझ में आएगी। कम से कम एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप। चलिए, एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज, जब 2 टर्म या 3 टर्म का पेयर वाले सीरीज हो, जैसे कोई भी सीरीज A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस A4 A5, कहाँ तक, AN प्लस 1 तक, n टर्म तक गया है सीरीज। ठीक, अब ऐसे सीरीज का जो सम होता है, ध्यान समझिएगा, ऐसे सीरीज का जो सम होता है वो होता है 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू A1 है बेटा, A1 डिफरेंस, A2 डिफरेंस है, अंतर, बड़े में से छोटा घटेगा, अपॉन के। अगर 2-2 का सीरीज है, अगर 2-2 का सीरीज है तो एक सीरीज आप बढ़ा के लिखेंगे। अगर 2-2 का सीरीज है तो लास्ट टर्म में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर इसको समझा देता हूँ। ये होगा, लास्ट टर्म है an प्लस 1, एक टर्म बढ़ेगा an प्लस 2 माइनस फर्स्ट टर्म में से एक टर्म घटा के लिखेंगे। तो
क्या लिखेंगे? A0, A1, A2। सबका मैं नोटेशन दे देता हूं कि क्या कौन सा टर्म है। क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये फार्मूला, कहाँ से आया, कैसे आया। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लेंदी है इसका डिटेल। समझिए अब। x को बोलेंगे नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे? x को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म इन ए पेयर। मैं लिख देता हूं x इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पेयर। एक पेयर में कितने टर्म है? 2। ये है डिफरेंस, है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 पदों का अंतर। कुछ नहीं लिखना है, दो का पेयर है तो आप ऐसा कर देना 1/x+1, मतलब कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं? 2 के हैं, पेयर हैं, ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी। डिफरेंस A1 माइनस A2, जो बड़ा होगा A2 माइनस A1, डिफरेंस लेना है। बाकी अंदर वाली बात में लास्ट टर्म में एक टर्म बढ़ा देना और माइनस फर्स्ट टर्म में एक टर्म घटा देना। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए। ये दोनों बातें याद रखिएगा। हम मेंस वाले बच्चे, CGL मेंस वाले बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हो सकता है आप अलग दिखें। अगर ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, देखिए कैसे, लेकिन उनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है अभी। लेकिन अब इससे आपसे हेल्प मिलेगा आपको, देखिए कैसे। फाइंड द सम ऑफ, लिखिए find the sum of 1 into 2, 1.2 नहीं है, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस up to 10th टर्म्स। आंसर है A, B, C और D। 340, 240, 420, 440। बस फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या था? Sn इक्वल टू 1/x+1 A1 डिफरेंस A2 ब्रैकेट में, एक बढ़ा के लिखेंगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? an+1 an+2 माइनस A0 A1 A2, एक घटा के लिखेंगे। अब देखिए x की वैल्यू कितने टर्म है? 2 हैं, 1/2 + 1 इंटू A1 डिफरेंस A2 A1 डिफरेंस A2 या A2 डिफरेंस A1, ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 ही होगा। मुझे बताइए 10th टर्म है, मुझे लास्ट टर्म बता दीजिए जरा, इस सीरीज का लास्ट टर्म कैसे कैसे बनेगा? 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब 10वें में जाएगा तो 10 × 11 होगा, हाँ या ना? 10 × 11 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट टर्म तो यही हुआ ना, 10वां टर्म 10 × 11। भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, पहले टर्म को पकड़िए, 1 2 3 4 कहाँ, 10 तक, 10 के बाद 11, बस लिख दीजिए आप। an कितना है बेटा? 10 an+1 11, एक टर्म बढ़ा के लिखना है 12, माइनस A0, पहले बताइए A1 कितना है? 1, A2 कितना है? 2, तो A0 कितना होगा? 0, 0 × 1 × 2, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 10 × 11 × 12, 3 चौका 12, 44, 440 आंसर। देखिए मैंने कैसे लिखा, 12 कैसे आया? 12 कैसे आया? एक टर्म अधिक वाला है। अगर ये क्या है? an है, an+1 है, तो n+2 12 होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, 3 टर्म का भी कर लीजिए। ठीक, एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा इसके फॉर्मूले को और इसके क्वेश्चंस को देखिए।
मैंने पीडीएफ में 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है इससे रिलेटेड, आप जरूर ट्राई करें उसको। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus कहाँ तक, अप टू 6 टर्म। आंसर है ए, बी, सी और डी। 726, 706, 756 एंड 765। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एस एन इक्वल टू फार्मूला बस लगा दो, x प्लस 1 इंटू A1 डिफरेंस A2, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, an प्लस 1 an प्लस 2 प्लस an प्लस 1 an प्लस 2, 3 टर्म है ना, an प्लस 3 माइनस, बोलो भाई, एक टर्म घटा के लिख देना, A0 A1 A2 A3। यहाँ एक टर्म बढ़ा के लिखना है, यहाँ एक टर्म घटा के लिखना है। कैसे, देखो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक पेयर में कितने टर्म हैं, 3 है, 3 है एक पेयर में, तो 1/3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इंटू A1 माइनस A1 डिफरेंस A2, ये डिफरेंस पहले दो ही टर्म का लिया जाएगा, 1 an, मुझे बताओ 6 टर्म तक एक से स्टार्ट होगा तो क्या ये 6 होगा, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। भाई अगर A1 1 है तो A0 0 होगा, ये तो 0 हो गया। इसको सॉल्व के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 इंटू 18, 36, 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, आई थिंक 756, 756 चेक कर लेना भाई। 2 टर्म होगा तो 2 टर्म के पेयर होंगे तो 3 लिखेंगे, 3 के होंगे तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे एक घटा के लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट रहा प्रोग्रेशन, जितने भी पार्ट बन सकते थे प्रोग्रेशन के मैंने सभी कराए। प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम में मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, 2018 हो 2017 हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स। तो तैयार रहिए फैक्टर देखने के लिए। ये कंप्लीट हुआ सीरीज प्रोग्रेशन का, आप लोग बने रहें, अच्छा लगा कंटिन्यू। एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक। मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच।